आप सभी का स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। दिस अ पार्ट ऑफ इट इज कॉन्वोकेशन। सो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं एंड जो यहाँ पे हैं सबको आई वेलकम वंस अगेन इन दिस ट्रेनिंग। और धन्यवाद धन्यवाद। कुछ खास बात है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से करीब 2 साल की पहले की बात है, जब ये सब लफड़ा शुरू ही हुआ था, तभी की बात है। विजयपाल यादव जी हमारे बीच में जो नहीं रहे, श्रीधर यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और उनकी एक इच्छा थी जो अक्सर जब भी हम बैठते थे तो यही शेयर करते थे कि हम कुछ ऐसा करें कि हर घर तक हॉस्पिटल पहुँचे, लोग हॉस्पिटल ना पहुँचे, हॉस्पिटल घर तक पहुँचे। ये उनका विजन था और अनफॉर्चुनेटली आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उस विजन की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी मदद से बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। देखिए, ठीक करना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों को भरोसा देना कि आप ठीक हो सकते हैं, दैट इज़ अ टफ जॉब, राइट। इंसान की बॉडी वो तो ठीक हो ही जाएगी। अगर कोई जिंदा है और वो खा सकता है, वो ठीक भी हो सकता है। ये हमने और आपने देखा ही है, हज़ारों बार देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले वो डिसाइड तो करे, वो ये डिसाइड करे कि हाँ मैं, वो उसको विश्वास हो जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश आप और हम मिलकर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे कैंसर है, किडनी फेलियर है, ये डॉक्टर अवधेश पांडे यहाँ पे हैं, बताते हैं कि जब भी कैंसर या किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो एक पेशेंट अगर एक घर में है तो वो एक पेशेंट नहीं है, वो पूरा घर बर्बाद हो गया, राइट। तो पूरा घर खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट वन पेशेंट। वो पेशेंट तो खत्म हो ही गया फाइनेंशियली, इमोशनली, है ना, पूरी तरह से उसके टेक केयर करने में उनकी जितना भी पैसा था, मेंटल टर्मोइल, फिजिकल टर्मोइल, ये सारा कुछ था। तो बारी थी इनके लिए कुछ करने का। तो हमने आचार्य जी यहाँ पे हैं, आचार्य मनीष जी, हमने मिलके व्हाट वी नो एज हिम्स हॉस्पिटल की प्लान किया कि चलो यहाँ पे आएंगे। याद रखिए कि पूरे दुनिया में अगर कोई एक तरीका है जिससे पेशेंट की डायलिसिस रुक सकती है, ट्रांसप्लांट रुक सकती है, तो वो तरीका है जो आप लोगों ने सीखा है, दैट इज़ हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जो हम हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं, राइट। तो हिम्स हॉस्पिटल का अगर आप देखें, अभी ये आप देख रहे हैं ये सारे पेशेंट्स हैं और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी चल रही है। आप सबको पता ही है बिकॉज आपने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली है। और ये वाइल दे आर इन द वाटर टब, जबकि वो इसके अंदर हैं, उनका सेल्फ डायलिसिस शुरू हो चुका है। सेल्फ डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इन पेशेंट को अगर इस तरह से 2-2 घंटे यहाँ पे लगाते हैं तो बॉडी के अंदर जो जमा फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस क्रिएटिनिन है, एक्सेस यूरिया है, वो सारा कुछ बॉडी से निकलता है, राइट। तो ये एक सिस्टम है। इसकी ये कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब कुछ कॉमन मैन के लिए मैं बताऊंगा। तो इस तरह से डेरा बसी में पहला हॉस्पिटल खुला कुछ महीने पहले, और वो हॉस्पिटल एकदम भर गया। फिर हमारे राजा मुकीम है जयपुर में, जयपुर हिम्स, राजा मुकीम जी यहाँ पे प्लीज़ एक बार खड़े होंगे। तो इन्होंने हिम्स डेरा बसी की तरह ही जयपुर खोल दिया। अब वो भी पूरा हाउसफुल हो गया, पूरा भर गया ना। तो दोनों जगह अगर अगले 15 दिन की कोई एडमिशन नहीं है। फिर हिम्स जोधपुर भी अभी खुल गया, लेकिन आई एम श्योर कि अगले 2-4 दिन में वो भी भर जाएगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप अगले 15 दिन में भी जाने की सोच रहे हैं तो वो ऑलरेडी हाउसफुल है। तो एक तरफ तो ये है कि हम दिमाग में ये आ रहा है कि कितने खोलें ताकि सब लोगों को एकोमोडेट कर पाएँ, दैट इज़ वन थिंग, राइट। दूसरी तरफ से एक और पहलू आ रहा है, एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे, प्रॉब्लम बोलें या सोल्यूशन बोलें, वॉट एवर। कॉल्स मेरे पास तो नहीं आते, मेरी पत्नियाँ बैठी, इनके पास कॉल आया कि हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो पैसे मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला आप तो गरीबों से भी पैसे लेते हो हॉस्पिटल में। मैंने कहा हॉस्पिटल में तो पैसे लेंगे, कैसे काम चलेगा। कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, गरीब कैसे देगा पैसा। मैंने कहा बात तो ये भी सही है, राइट। लेकिन पैसे के बिना हम एडमिशन लेंगे तो बाकी लोगों को हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है और बाकी स्टाफ है, क्या आप पैसे के लिए जीते हो। तो ये एक दुविधा थी कि हमारे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि लोग बड़े उम्मीदों से आते हैं, अलग अलग दूर दूर से आते हैं। और ऐसे में आप आइए हमारे हॉस्पिटल सेटअप में, देखिए कि वो एक्सपेंस कुछ ना कुछ पैसे ही चलता है, हर चीज़ की, एवरीथिंग वी हैव टू बाय, राइट। तो और पैसे नहीं लेंगे, जो हम लेना चाहते नहीं, तो काम चलेगा नहीं, और लेंगे तो बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ मानस समर्थ भी बैठे हैं, कहाँ मानस समर्थ, हाँ ये कल फ़ोन कर रहे हैं, क्या सर वो हमने पेशेंट भेजा था, वो बोल रहा है कि वो आयुर्वेदिक दवाई ली है, उसके पैसे लिए। अरे भाई दवाई हमारे घर पे नहीं है, वो तो कहीं से जड़ी बूटी है। तो मतलब ये है कि दिमाग में ये बात तो रहती है हमारे कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान को पैसे भी ना देने पड़े और ठीक हो जाए।
राइट। तो वो तरीका अपने आप ही इवॉल्व होता रहा, तो आज उसी तरीके को हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या तरीका करें कि लोगों को पैसा ना देना पड़े, वो ठीक हो जाए फास्टेस्ट तरीके से ठीक हो जाए, सेफेस्ट तरीके से। इलाज वो होना चाहिए जो फास्टेस्ट हो, बिल्कुल फास्ट, सेफेस्ट हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो कम से कम उस इलाज के चक्कर में, एविडेंस बेस्ड हो, जो पहले साबित हो चुका हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, राइट। जीरो कॉस्ट या बिल्कुल लो कॉस्ट हो, इतना लो कॉस्ट की गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर पाए बिना किसी मुश्किल के, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, राइट। तो यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन निकाला है और वो सोल्यूशन चल पड़ा है, तो वो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दैट कि किस तरह से ज़ीरो कॉस्ट हॉस्पिटल खोला गया और वो चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट देखिए, कोई इंसान कब तक जिंदा रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा है कम से कम पेनफुल ना रहे वो जिंदगी, ये हमारे हाथ में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बीमारी इज नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो बीमारी क्या है और कैसे हम ठीक करते हैं ये समझना आपके लिए बड़ा आसान है। माइक वैसे पकड़ लो, यही चल रहा है, आ जाओ, इसी को पकड़ लो, आ जाओ। तो आप देखिए, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना, मुंह से नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहा है। ये आपके बॉडी में चला गया, राइट। रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट। और जो बॉडी में जा रहा है, साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज़ नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट, या फिर आपके पसीने से निकल रहा है या आपके स्टूल से निकल रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ना, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बना है, राइट। उतना जितना कि ये बलून सह पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेच ना हो जाए कि बलून की तरफ फट जाए। लेकिन आप सोचिए कि ये आउटलेट बंद हो जाए, लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन भी, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है। तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, राइट, तो वो फट जाएगा, तो इस मेडिकली इसे बोलेंगे कार्डिक अरेस्ट हो गया, राइट। वो बॉडी इज लाइक ए बलून और एक टाइम पे वो फटेगा एंड दैट इज द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही हैं और जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज़ आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सिस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रेटनाइन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट। आपने कुछ भेजा अंदर, कुछ तो यूज़ कर लिया बॉडी ने, और जो यूज़ नहीं कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज़ किया, कुछ जो नहीं यूज़ कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। तो एक बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा हैं, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकाल रही है, राइट, ज़्यादा जा रहा है, निकल कम रहा है। तो जो एक्सेस है वो बॉडी फिर कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है, वो कहीं भी स्टोर करती है, तो उससे जुड़ के एक बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर देयर इज सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए वो बॉडी में है, राइट। अगर वो घुटनों के इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज़ एन एक्सेस एक्यूमुलेशन, राइट। वो एक्सेस एक्यूमुलेशन वो क्रेटनाइन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है। कैल्शियम गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह होगा तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट। वो कौन सी जगह पे है, दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। तो अब बड़ा ही सिंपल कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि बॉडी के अंदर जितना एक्सेस है उसको अगर हम निकाल देते हैं, जितना भी जिसके पास है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना। वही तो दिक्कत है। और निकालने के लिए भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं ऑलरेडी, नेचर ने, राइट। उनमें से एक तरीका है, दैट इज वी कॉल इट द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी। 2 किडनी तो है आपके पास, तीसरा क्या है, उससे भी बड़ा किडनी, दैट इज द स्किन,
right? Skin is the third kidney.